हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे ऑनलाइन एजुकेशनल चैनल इंग्लिश विद नरेंद्र सर में स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली स्कूल लेक्चरर की परीक्षा में जो फर्स्ट पेपर आता है उसमें अंग्रेजी से संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में आज हम यहाँ पे एक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, हमारे लिए जो आरपीएससी ने सिलेबस निर्धारित किया हुआ है वो सिलेबस मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है और आपने इसको पहले से पढ़ा हुआ भी होगा। तो आज हम इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप देखिएगा, हमारे पहला जो टॉपिक है वो है टेंस। इसको सीक्वेंस ऑफ टेंसेज के नाम से भी जाना जाता है। मुझे ये आशा है कि टेंस के बारे में आपकी अच्छी खासी जानकारी होगी, क्योंकि ये स्कूल लेवल में 10वीं तक हम खूब पढ़ते और पढ़ाते आए हैं। तो आपको अच्छी खासी नॉलेज होगी, और नहीं भी है तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम इसको 0 लेवल से एडवांस लेवल तक आने वाले वीडियोज़ में पढ़ने वाले हैं। अगर आपने पूरे ध्यान से इन वीडियोज़ को देखा और समझा तो ये मैं दावा करूँगा कि आप टेंस वाले क्वेश्चंस में बिल्कुल भी नंबर नहीं कटवाने वाले। तो ये हम पढ़ेंगे टेंस। बड़ा ही सरल टॉपिक है, माध्यमिक स्तर की इंग्लिश अपने पास आने वाली है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। एकदम सरल क्वेश्चन आते हैं। पिछले साल के आप उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये केवल 10वीं तक के लेवल के क्वेश्चन है, तो ज़्यादा इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद अगला टॉपिक है वॉइस। इसको हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस 2 नाम से जानेंगे और 2 नाम से हम इसको पढ़ेंगे। आगे है नरेशन। ये 2 प्रकार के हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इनको भी हम पढ़ेंगे। फिर यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स है, इसको भी हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। यूज ऑफ प्रीपोजिशंस है, इसको भी हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। फिर अपने पास करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज आने वाला है। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज जो टॉपिक है इसमें 3 चीज इंक्लूड है। पहला टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, दूसरा है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, और तीसरा है कनेक्टिव्स। तो इसको हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। आगे है ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल एंड टेक्निकल टर्म्स। ये ग्लोसरी जो ऑफिशियल और टेक्निकल टर्म्स हैं इनमें हिंदी अर्थ सहित है, तो इसको भी हम जानेंगे। उसके बाद में एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, जिनको हिंदी में आप पर्यायवाची और विलोम शब्द के रूप में जानते हैं। एंटोनिम जो होंगे वो विलोम शब्द होंगे और सिनोनिम पर्यायवाची होंगे। तो इनको भी हम कुछ इम्पोर्टेंट जो हैं उनको पढ़ेंगे, और कुछ जो पिछले आरपीएससी के द्वारा आयोजित परीक्षाओं में आए हुए हैं उनके बारे में भी हम जानकारी करेंगे। साथ प्यारे विद्यार्थियों, आगे है फिर फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। प्रीफिक्स कहते हैं उपसर्ग को और सफिक्स कहते हैं प्रत्यय को। प्रत्यय और उपसर्ग आपने हिंदी में खूब पढ़े होंगे, तो वैसे इंग्लिश में भी है प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस, इनको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। आगे अपना जो लास्ट टॉपिक है वो है वर्ड्स ऑफन कन्फ्यूजेबल। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, तो ऐसे कौन से वर्ड्स हैं इनके बारे में हम आने वाले वीडियोज में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये जो हमारा सेशन था ये एक इंट्रोडक्टरी सेशन था, यानी हमने सिलेबस के बारे में एक जानकारी प्राप्त की और हमने जाना कि हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आने वाले वीडियोस में आप हमारे साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा और वीडियोस का लाभ उठाइएगा और इनको बड़े ध्यान से समझिएगा। और साथ ही मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आपके कोई सुझाव हो तो अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे बताएं कि आपके कौन कौन से टॉपिक्स में ज़्यादा कमजोरी है, उनमें किस पे ज़्यादा अपने को फोकस करना है। वैसे तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि अपन 0 लेवल से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक की हम इसमें जानकारी प्राप्त करें, लेकिन इसमें आपके सुझाव बड़ा इम्पोर्टेंट एक रोल रखते हैं। तो आप अपने प्लीज़ सुझाव ज़रूर दें और आपकी जो अपेक्षा है उनके बारे में बताएं। तो आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में पहले टॉपिक के साथ, जो कि है टेंस। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।